मैं प्रदीप जी आपके पास इसलिए दो तीन चीजें, आप असल में बिना मणिपुर के आज की तारीख में कोई बात ही नहीं हो सकती। मुश्किल क्या हो गया है कि हम जितनी भी पॉलिटिकल चर्चा करना चाहें, लेकिन उसका मणिपुर को आप कैसे छोड़ सकते हैं। मैं एक दो चीजें आपको याद दिलाने के लिए और दर्शकों को याद दिलाने के लिए, ये याद रखिएगा कि 2017 में जब मणिपुर में इलेक्शन हुए थे और 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी, उस इलेक्शन में 60 सीटें हैं, 28 एमएलए कांग्रेस के आए थे, 21 बीजेपी के आए थे। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन एफिडेविट। एनआईए को कुकी जो वहां कुकी का एक संगठन है, उसके जो चेयरमैन साहब हैं, मैं तुरंत नाम मुझे नहीं याद है, मैं पहले शोज में कह चुका हूं, उन्होंने ऑन एफिडेविट कहा है कि उनको उनसे बातचीत हुई और उनको ये भी बताया गया, उनको पैसा दिया गया। उन्होंने नाम लिया, उन्होंने राम माधव जी का और हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया है उस एफिडेविट में। इट्स अ रिटन थिंग। और उन्होंने कहा कि पैसा देके मैं इंस्ट्रूमेंटल था कि 21 एमएलए की सरकार का सरकार बनवाने में, बीजेपी की 21 एमएलए की सरकार को फिर मैंने मैनिपुलेट करके बनवाया। 2022 के लिए वो कहते हैं कि इसमें फिर मुझे पैसा दिया गया और फिर पैसा देके मैंने इस चुनाव को इफेक्ट करवाया। ये ऑन रिकॉर्ड है, अंडर एफिडेविट। राम माधव जी की भी बात हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर राम माधव जी जैसे लोग वहां पहुंचेंगे तो इनकी तो एक हिस्ट्री है, इनकी हिस्ट्री है कि ये सब करवाते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या करवाए थे, 2 महीने तक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का नेगोशिएशन पीडीपी के साथ किया था और उसके बाद कठुआ वठुआ ये इन्हीं के उसमें। तो इसकी भी जांच के दायरे में आना चाहिए कि नहीं। और मोदी जी और अमित शाह जो 4 दिन रहे हैं वहां पे, लोग उनसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या 4 दिन कैंप किए हैं भाई, 4 दिन कैंप करके कहें कि हम सब ठीक यहाँ हो गया है और इंक्वायरी कमीशन हो गया है। इंक्वायरी कमीशन ने क्या कहा क्या नहीं किया किसी को नहीं पता है। और दूसरा ये बात, इसका असर क्या इस विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। प्रदीप जी। देखिए आनंद जी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मणिपुर से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 3 निष्कर्ष पर पहुंचा, लेकिन उससे पहले एक राजेश भाई ने एक इंसिडेंस की एक वीडियो का जिक्र किया था, मैं वहां थोड़ा सा बता दूं कि क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वो जो ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर है उनका एक ट्वीट देखा था, तो उन्होंने उस पर क्लैरिफाई किया कि वो वीडियो शायद म्यांमार का है, मणिपुर का नहीं है। वो जो औरत वाला जिनका जिक्र शायद राजेश भाई ने मेरे ख्याल से उसी वीडियो का जिक्र किया है। और दूसरी बात, जो राय साहब ने जो शक जाहिर किया है वो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया ध्यान से देखा तो अब जो भक्तजन है उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। खास करके मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक इंसान, मैं उसका नाम लेके उसको ज्यादा पब्लिसिटी देने नहीं चाहता इसलिए नाम नहीं लूंगा, वो बता रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि मणिपुर के इतिहास से लेकर, राजाओं के इतिहास से लेकर मणिपुरी डांस तक उन्होंने सारी हिस्ट्री बता दी। कह रहे ये सब का सब मैतई समुदाय का किया हुआ है। तो उनका कहना यह था कि मणिपुर मैतई का है इसलिए मैतई को ही मिलना चाहिए, ये कुकी और नागा को वहां से निकाल देना चाहिए। अब अगर यही नागालैंड में नागा लोग करेंगे फिर क्या होगा, जो राय साहब कह रहे हैं। अरुणाचल में वहां के जो वो स्थायी निवासी है वो कहेंगे तो क्या होगा। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट डिस्टर्ब, जो बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था, वो कितना डिस्टर्ब होगा आप सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि इसमें जिस तरह से सूचना आ रही है, अब वीडियोज आने लगे हैं, इंटरनेट बंद है, मणिपुर में इतनी भयावह स्थिति दिख रही है, मुझे ये लग रहा है कि कश्मीर में भी ऑलमोस्ट जो है वो सूचना के सारे तंत्र बंद है। जिस दिन वहां से खुलेगा मुझे लगता है वहां से भी इस तरह के तो नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह के हमें अब देखने को चीजें मिलेंगी जो अभी तक छुपी पड़ी हैं, दबी पड़ी हैं कहीं। तीसरा ये कि मणिपुर इंसिडेंट्स ने ये साफ बता दिया कि सत्ता गंवाने के डर से देश का प्रधानमंत्री इस वक्त बहुत कमजोर हो चुका है। वो लाचार दिख रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री की, एक वीरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा जो प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हें डर है कि मणिपुर की 2 सीटें कहीं कम ना हो जाए। चाहते हुए भी राजेश भाई मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि शिवराज सिंह के खिलाफ वो नहीं कर पा रहे, वसुंधरा के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में आ गए हैं वो। तो एक जिसको कहते हैं ना कमजोर और एक डरा हुआ प्रधानमंत्री सत्ता जाने के डर से, ये मणिपुर के इंसिडेंट्स ने और ज्यादा बेहतर तरीके से सामने। ब्रिजभूषण शरण सिंह एक एग्जांपल है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि वो उनका भी दावा है कि 5-6 सीटों पे असर पड़ता है उनसे। तो जब एक एक सीट के लिए आप जो कैलकुलेशन करने लग जाए तो समझिए कि फिर आपके लिए देश हो या कुछ इस तरह की मानवता हो वो पीछे रह जाती है, आपकी कुर्सी पहले आगे आ जाती है। रही बात ये जो 5 चुनाव की है, आपने कहा मध्य प्रदेश में
राजेश भाई के सामने बोलने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान इन दोनों राज्यों में इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता छत्तीसगढ़ में। लेकिन तेलंगाना में मुझे आज एक सूचना मिली, वहां की जो कुछ बीजेपी के जो यूनिट्स हैं, उन्होंने अपने लोकल लेवल पे एक सर्वे किया, तो बड़ा आश्चर्यजनक सर्वे ये आया कि स्लाइटली एज के साथ वहां इस वक्त कांग्रेस नंबर 1 आ रही है उनके सर्वे में। एज बहुत स्लाइट है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मार्जिन से है, लेकिन स्लाइटली कांग्रेस बीआरएस से भी आगे इस वक्त तेलंगाना में दिख रही है। तो इन 3 स्टेट के साथ आप तेलंगाना को भी मान के चले कि तेलंगाना में भी फिलहाल लीड आपको कांग्रेस करती नजर आ रही है। और जो 5 राज्य है, मिजोरम, अगर मणिपुर का असर वहां पड़ता है, राहुल गांधी की उस यात्रा ने कितना असर डाला है, उसका इफेक्ट अगर हुआ तो फिर मिजोरम भी आपके सामने मान के चलिए तो 5-0 का स्कोर होगा, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन मणिपुर के इंसिडेंस में मुझे लगा सबसे अच्छी बात यह हुई कि राहुल गांधी की यात्रा इस इंसिडेंस के बाद हुई। आप सोचिए, अगर राहुल गांधी की यात्रा के बाद का कहीं ये वीडियो होता तो सारे का सारा ठीकरा राहुल गांधी की यात्रा पे ही ठोक दिया जाता कि उनकी यात्रा के बाद माहौल ऐसा बना और बिगड़ा, राहुल गांधी जिम्मेदार है इसके लिए। और जब 2-3 महीने में मामला थोड़ा सा शांत होगा तो सारे का सारा ठीकरा नेहरू की नीति पे ही आएगा कि नेहरू की नीति गलत थी नॉर्थ ईस्ट को लेके, इसलिए नॉर्थ ईस्ट इतना परेशान है। तो ये चीजें कैलकुलेट मैं कर पा रहा हूँ मणिपुर की स्थिति से अभी देखकर, और खास करके मैं इंतजार ये कर रहा हूँ कि कश्मीर का पूरी तरह से खुलेगा, वहां से क्या क्या देखने को मिलेगा। जी जी जी, मैं खत्म कर। प्रदीप चौहान साहब, एक चीज और, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यू एज एन ऑब्जर्वर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, देखिए दिग्विजय सिंह को बहुत से लोग दिग्विजय सिंह को पसंद नहीं करते हैं, उनके बारे में तरह तरह की बातें कहते हैं, लेकिन मेरी याद में कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसने चुनाव हारने के बाद कहा कि मैं 10 साल तक चुनावी पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा, ये नहीं होता है। लोग कुछ ना कुछ करके, बड़ा पार्टी का प्रेशर था, उन्होंने बड़ा कहा मैंने देश की आवाज पे, जमीन की आवाज पे, पार्टी की आवाज पे मैंने बदल लिया। पहला पॉलिटिशियन मैंने देखा, अगर छोड़ा तो छोड़ा, फिर 10 साल तक नहीं लड़ा। ये सारी चीजें पॉलिटिक्स से धीरे धीरे गायब हो रही हैं, क्योंकि कुछ तो रह गया है, ऐसा नहीं है। मैं इन सारे चीफ मिनिस्टर्स में अशोक गहलोत साहब के पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं हिंदुस्तान की गवर्नेंस के मामले में। तो ये एडवांटेज क्या कांग्रेस को मिल रही है सब जगह? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ऐसी नहीं है, झगड़े की जरूर बात है सचिन पायलट और उनकी। देखिए आनंद जी, ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि अभी थोड़ी आपके कार्यक्रम में आने से पहले, थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, तो हमारी यही बात हो रही थी दिग्विजय सिंह को लेकर। तो जिस शख्स से मैं बात कर रहा था फोन पे, उनका ये कहना था कि अगर दिग्विजय सिंह अपनी जबान पे कंट्रोल कर लेना तो फिर ये जो अमित शाह है, जिसको हम चाणक्य कहते हैं, उसकी चाणक्य की गिरी सारी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस में एक ऐसे शख्स है जो सारी चाणक्यगिरी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा श्रूड कोई है नहीं प्रेजेंट अभी जो कांग्रेस में है। बस थोड़ा जबान पे अगर कंट्रोल कर लें तो वो बहुत बढ़िया रोल कांग्रेस के लिए प्ले कर सकते हैं। और एक दूसरी बात आपने कहा, जो एडवांटेज, देखिए नो डाउट, अब जिस तरह से सचिन पायलट और उसका अशोक गहलोत का मामला ठंडा हुआ है, या जो भी शांत हुआ है, सिंहदेव वाला मामला शांत हुआ है, एक चीज इससे साफ निकल गया, एक संदेश बड़ा साफ गया है कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तो तय कर बता दिया कि दरअसल अब आप कांग्रेस हाईकमान को बुली नहीं कर सकते। हाईकमान ने अपनी अथॉरिटी दिखाई है, और सचिन पायलट के मामले में तो खास करके बिना शक, देखिए उन्हें कुछ नहीं मिला, चलो सिंहदेव को कम से कम डिप्टी सीएम तो मिला, सचिन पायलट को तो वैसे कुछ भी नहीं दिया अभी तक। तो उसके बावजूद भी वो अगर वो ये एकता के गुणगान कर रहे हैं, तो इसका मतलब अथॉरिटी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बता दी, और गांधी परिवार ने भी एक संदेश साफ दे दिया कि उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो उन पे आरोप लगता था वो मल्लिकार्जुन खड़गे को फ्री हैंड दे रखा है। ये अलग बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को साथ रखना ही पड़ता, खासकर राहुल गांधी, क्योंकि चेहरे तो पार्टी के वही हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को लेके एडवांटेज कांग्रेस को जाता है। और जैसा राजेश भाई ने बताया कि बीजेपी, क्योंकि जितना जो कांग्रेस का हाल था जब कांग्रेस बड़ा कुनबा था तो हर कोने में बर्तन खटकते थे, आज कांग्रेस शांत है तो बीजेपी बड़ा कुनबा हो गया तो वहां बर्तन खटक रहे हर कोने में, तो वो आवाज भी जा ही रही है सब जगह। तो इसलिए एडवांटेज इन सब चीजों को मिला के कांग्रेस को हो ही जाता है।